बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व्यूअर्स, फैसला आ चुका और 3-2 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने यह कहा कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन को ये अहकाम जारी कर दिए कि आप इलेक्शन करवाएं 90 दिन में। पंजाब में चूंकि गवर्नर ने कहा था कि मैंने असेंबली पे साइन नहीं किया इसलिए वो खुद तहलील हुई, तो लिहाजा पंजाब के लिए सदर वो जो थे उन्होंने इलेक्शन की तारीख दे दी है और KPK की असेंबली के लिए गवर्नर गुलाम अली साहब ने इलेक्शन की तारीख दे दी है और ये दोनों गवर्नर और सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके ये शेड्यूल अनाउंस करें और इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर अंदर। ये आईनी जिम्मेदारी है, लिहाजा आइन की रूह से 90 दिन से आगे नहीं जाया जा सकता। जैसे ये फैसला आया है, आजम नजीर तारड़, ये अटॉर्नी जनरल, ये सारे टीवी पे शुरू हो गए और फिर राना सनाउल्लाह आ गया टीवी पे और कह रहा है जी ये ऐसे है, उसके साथ लाडलों वाला सलूक हो रहा है, वो उसे टाइम दिया जाता रहा है, जिस तरह उसे टाइम दिया जाता है ये 100-200 बंदा लेके फिर आ जाता है, और इसे तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं लाना चाहिए था। ये वो कह रहा है, यानी इन्होंने रोना शुरू कर दिया है, इनकी मत मारी गई है, ये रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पहले ये आग उगल रहे थे, वो मरियम आग उगल रही थी जजों के खिलाफ ताकि वो दबाव में आकर ये इलेक्शन का ना कहे हमें। अब उन्होंने इलेक्शन का कह दिया कि 90 दिन में इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन ने वो इजलास भी बुला लिया था आज कि इलेक्शन को कैसे करना है, उसका इनकाद के सिलसिले में ये इजलास बुलाया था। कल फिर उन्होंने इजलास बुला लिया और सदर और KPK के गवर्नर से उन्होंने मशावरत के लिए, यानी कल से फिर इजलास में वो मॉडलिटीज तय करेंगे वो। लेकिन अभी तक ये यही चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी अलग से वो कह रही नहीं हम तो इलेक्शन के लिए एग्री है, राजी हैं, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। ये अब भाग सारे रहे थे, PDM की तमाम जमातें भाग रही थी, JUI भी भाग रही थी, नून लीग, लेकिन नून लीग अब भी भाग रही है। और चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कहा था कि जराये के मुताबिक अब बाजी साहब भाग रही है बाहर और कजन साहब आ रहे हैं, यानी कि हमजा शहबाज अब वापस आ जाएंगे पाकिस्तान में और ये मरियम चली जाएगी बाहर, ये उनके मुताबिक, जराये के मुताबिक ये खबर थी। अब अभी चंद दिनों में पता चल जाएगा और क्यों भागेगी, है क्यों जाएगी पाकिस्तान से बाहर, क्यों? क्योंकि इसने तौहीन की है अदालतों की और उसी तौहीन अदालत में इसे बुलाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में भी केस लग गया है और उधर सक्खर की कोर्ट में भी केस लग गया है और 9 मार्च और 6 मार्च को शायद इधर, तो उससे पहले ये शायद मोहतरमा चली जाए या देखते हैं कब ले जाती। अगर इनके कंट्रोल में आ गया तो ये इलेक्शन नहीं होने देंगे और अगर इनके कंट्रोल में ना आ गया तो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था ये भाग जाएंगे। ये बार बार बावर कराते हैं कि उसको लाडलों का सलूक किया जा रहा है इमरान खान के साथ। ये देखिए, ये वही इमरान खान है जिसे अदालतों का सामना ना सिर्फ करना पड़ रहा है, वो कर रहा है। वो इंजर्ड है, उसकी टिबिया बोन, गोलियां लगी हुई है टिबिया बोन पे, इसके बावजूद उसे कहा जाता है कि नहीं आपने अदालत में आना है, फिर जमानत होनी है, और वो आता है और जमानत होती है। उसे ताना तशनी कर रहे हैं, जबकि जिस नवीद नामी या उसके पूरी टीम से जिससे गोलियां चलवाई है, उस पर फायरिंग करवाई है, उसको कातिलाना हमला करवाया, उसका बयान किस पे लिया जाता है? वीडियो लिंक पे। एक तरफ कातिल को वीडियो लिंक पे लिया जाता है अदालतों में और दूसरी तरफ मकतूल जो मजरूब है उसको बुलाया जाता है अदालतों में। और आपको पता है वो फेवरेट तरीन पाकिस्तान का बंदा है, वो लीडर है और लोग उसके चाहने वाले बहुत ज्यादा है। वो आते हैं अदालतों में भी आते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। अगर ये कहते हैं कि वो अदालतों में क्यों लेके आता है, वो खुद लेके आता है। ये जी वो सोशल मीडिया पे लोगों को बुला लेता है, उसको कॉल दे देता है। तो आप जब आते थे अदालतों में तो उस वक्त आप क्या करते थे? मरियम जब नैब की अदालत में आई तो पत्थर लेके क्यों आई? गाड़ियों से पत्थर निकले ना, और पत्थरों से बारिश कर दी गई नैब के दफ्तर में और नैब के मुलाजिम जो है वो जख्मी हुए। ये खुद सारा कुछ करते रहे और कर भी रहे हैं, दूसरे बंदे करते भी नहीं। और वो इतना शरीफ आदमी है इमरान खान, आइन का इतना पाबंदी करने वाला है, अभी भी उसके अपने बंदे कहते हैं कि इस तरह का बंदा सीधा साधा बंदा, और सीधा साधा नहीं है, वो आइन का पाबंद है। वो आइन शिकनी नहीं करना चाहता, आइन पे चलाना चाहता है बंदों को, और आइन को इतनी ताकत देना चाहता है ताकि सारे आइन के नीचे आए, आइन से बाला कोई भी ना हो। ये लोग अपने आप को आइन से बाला कहते हैं, समझते हैं, और कहते हैं कि दूसरे भी हमें आइन से बाला समझे और हमारे ऊपर आइन लागू नहीं होता। ये यही बावर कराते रहते हैं, इनके एक्शन यही है कि हम आइन से बाला हैं। और वो शख्स वो आइन से ना अपने आप को बाला समझता है, बल्कि कहता है कि तमाम कमजोर तबके को भी और ताकतवर तबके को आइन के नीचे, सबको आइन के नीचे आना चाहिए।
ये फर्क है। वो इसीलिए मैं उसे कहता हूं कि वो लीडर है और ये गीदड़ है। गीदड़ अब भागेंगे, इनकी चीखें आप सुन रहे हैं, लीडर की आनियां जानियां देखें कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी जब पेश हुआ तो लोग मोहब्बत में कैसे उसके साथ साथ थे। अब उसकी भी इसीलिए तो वो बारहा अदारों को भी कहता है कि सारे काम आइन के तहत करे, आइन के तहत करे, ऐसा ना हो कि ये लोग मुझसे भी कंट्रोल ना हो। और आपने कल देख लिया कि अदालतों में भी अब उसकी उस वक्त तो नहीं चलेगी जब वो इतने माफ इकट्ठा हो गया होगा। तो इसीलिए एक तरफ इनकी जहां चलती है, जैसे जैसे चलती है, जैसे चलाए जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि राणा सनाउल्लाह की गुजरात अदालत से वारंट निकले हुए हैं, तो ये क्या कर रहा है शाहिद खाकाना बासी, अगरचे वो आप अपनी जमात से ही नाला है मरियम की वजह से ही, लेकिन उसके भी वारंट गिरफ्तारी निकले हुए। क्या बना उसका? क्या उन्होंने जमानतें ले ली उस नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी से? इमरान खान ने तो कल फिर उसको चैलेंज कर दिया ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वहां से उसने जमानत ले ली, तोशाखाना केस है। ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से वो अब नहल हो, गिरफ्तार हो, जेल जाए, ताकि हमारा मैदान खाली हो और हम इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा है कि हम किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जा सकते। महंगाई इन्होंने इतनी ज्यादा कर दी है, इंसानों का जीना महाल कर दिया है, पाकिस्तानी अवाम पर क़यामत डाल दिया इन्होंने, इन लोगों ने। और झूठ, मकर, फ्रेब, मुनाफिक, जालिम ऐसे हैं कि ये कही जा रहे हैं कि ये सारा कुछ उसने किया। और 11 माह से आप लोग हैं जो 6 माह में कहता था मैं दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा और इलेक्ट्रिक का यूनिट इतने का कर दूंगा, पेट्रोल इतने का कर दूंगा, डॉलर इतने का कर दूंगा, चीनी इतने की कर दूंगा, सारा जो वो कहता था मैं ये कर दूंगा। अब तो 11 माह हो गए, ये 6 माह से किसी सूरत इन्होंने आइन को मानना नहीं है। डंडे से इनको आइन के तहत लाना पड़ेगा। ये डंडे के से चलने वाली कौम है, यानी डंडे से चलने वाली पाकिस्तानी कौम नहीं है। पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी कौम है। ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को भी इस तरह का बना दिया हुआ था। ये खुद ऐसे है कि ये डंडे से चलने वाले हैं। इनका मौला डंडा है इन लोगों का, जो कह दूसरों को रहे हैं, असल में ये खुद है। अगर यही बार बार कहा करते थे ना इमरान खान को, असेंबलियों से निकलो, सारे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा। अब वो असेंबलियों से निकल गया, उसने असेंबलियों पर तहलील करा दी, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे 90 दिन में? अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे, तो फिर उसके बाद ये बातें कर रहे हैं। बस अब आप इनकी चीखें देखते जाए, कैसे ये चीखें आसमान तक जा रही हैं इनकी। बस ये चीखें अब सुनने वाली हैं इनकी। इलेक्शन में तो ये जा नहीं सकते, चीख चंगाड़ ही सकते हैं। और ये अभी राणा सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज के तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे तो जो लग रहा था वो वैसा ही हो रहा है, क्योंकि जराये के मुताबिक खबर भी वही आ गई है कि वो शायद मुल्क छोड़ के जा रही है। वो कई अब सर्जरी याद आ गई होगी, कोई इलाज करवाने के लिए जाना होगा। अब वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा, जबकि बाकी जितने बच जाएंगे वो अता तारड़ हो, राणा सनाउल्लाह हो, मरियम औरंगजेब हो, जिनको उन्होंने लगाया होगा इस काम के लिए, वो अब यही आग उगलते रहेंगे, बयान देते रहेंगे जब तक वो मीडिया उनके अंडर है, यानी कि पीटीवी उनके अंडर है, जब तक हुकूमत में है ये इसी तरह करेंगे। और हुकूमत के बाद अब इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब मीडिया भी इनके करीब करीब नहीं आएगा जो इन्होंने मीडिया के साथ सलूक किया है। तो वो दूसरा जो मीडिया इन्होंने खरीदा हुआ है वो तो खैर इनका साथ देगा बाद में भी। मुझे लगता है यूं है कि जैसे ही अब हालात चेंज हो गए और अगली हुकूमत आएगी तो वो मीडिया भी चेंज हो जाएगा, उसका काफी हिस्सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाएगा इनके औकात का तो पता तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे मीडिया हाउसेज और उनके जो एंकर हजरात है, काम करने वाले हैं, वो भी बिके हुए हैं। इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। इसलिए बेहतर है अब अपनी आंखों को खोले, देखें इनको कि ये इलेक्शन से कैसे भाग रहे हैं। अब वो पीपल्स पार्टी भी अब इनसे अलहदगी इख्तियार करते हुए नजर आएगी आपको, JUIF भी अलहदगी इख्तियार, अगरचे वो अमली तौर पे चाह नहीं रहे, लेकिन अल्फाज के हद तक वो इनसे डिस्टेंस आपको करते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप भी नजर रखें और देखें कि ये कैसे फरार हासिल कर रहे हैं इलेक्शन से। इसलिए आप भी हक का साथ दें और अपने मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, फलाह के लिए और पाकिस्तान को रियासत मदीना की तरफ गामजन करने के लिए हक का साथ दीजिए। और इस चैनल को भी याद रखिए, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।